राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको कार्तिक की कहानियों के साथ धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे बहुत पुण्य फल मिलेगा। एक पौराणिक कहानी इस प्रकार है। कहते हैं कि एक ब्राह्मणी मृत्यु के बाद यम के द्वार पहुंची। वहां उसने पूछा कि धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता कहाँ है। तब यम के एक दूत ने कहा कि कहाँ जाना है बुढ़िया माई। तो वह बुढ़िया माई बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर में जाना है। वह महिला बहुत दान पुण्य किया करती थी। उसने बहुत उपवास और व्रत भी किए थे। उसे पूरा विश्वास था कि धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता उसके लिए अवश्य खुल जाएगा। दूत ने उसे धर्मराज जी का रास्ता बता दिया। वहां देखा तो वहां बहुत बड़ा विशाल सुंदर आलीशान मंदिर था। हीरे मोती जड़े हुए थे। सोने के सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और न्याय सभा चल रही थी। मृत्युलोक में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों की फल वहां भुगत रहे थे। किसी को फूलों की सेज मिली तो किसी को कांटे की सेज मिली। बुढ़िया माई ने देखा कि वहां एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बुढ़िया माई भी उसी लाइन में जाकर खड़ी हो गई। तब जब बुढ़िया माई का नंबर आया तो बुढ़िया माई ने जाके धर्मराज जी को प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि आप इस ब्राह्मणी का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि तुमने सब धर्म किए, व्रत और उपवास भी बहुत सारे किए, परंतु तुमने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, ना व्रत किया, नहीं धर्मराज जी के नाम का कोई दान पुण्य किया, तो तुम बैकुंठ में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया माई बोली कि धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है। धर्मराज जी बोले कि इस कहानी को कोई 1 साल तक करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 7 दिन करता है, कोई सवा दिन करता है, परंतु अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी सुनने का अगर कोई नियम लेता है तो उसे ही बैकुंठ का वास मिलता है। और कहानी सुनने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, लालटेन, साड़ी, ब्लाउज, लोटे में शक्कर भर कर दिए जाते हैं। 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी के लोहे की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सतिया ब्राह्मण को देना चाहिए। प्रतिदिन चावल का सतिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे 7 दिन के लिए वापस आप पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने अपने यमदूत को कहा कि इसकी आत्मा को तुरंत इसके शरीर में छोड़ दीजिए। तब ब्राह्मणी की आत्मा को तुरंत उसके शरीर में छोड़ दिया गया। नीचे मृत्युलोक में उसे जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य फल मिलता है। तब वह घर आई। घर आकर उसने स्नान ध्यान किया और चावल का सतिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूर्ण होने के पश्चात धर्मराज जी ने अपने दूत भेजकर उसे वापस बुलाया और अंत में ब्राह्मणी को बैकुंठ का वास मिला और श्री हरि के चरणों में निवास मिला। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।